नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा हो या कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने की बात, कांग्रेस पार्टी कश्मीर के हक में लिए गए हर एक फैसले का विरोध और उस पर सियासत करती ही नजर आई है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के ही एक सांसद ने अपनी पार्टी और उन नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है जो लगातार कश्मीर के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ है उसकी जांच की मांग की है। जी हां, ये बड़ी खबर है। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं विवेक तनखा, जिनकी ओर से ये मांग की गई है। विवेक तनखा जो कि खुद कश्मीरी पंडित हैं और उन्होंने राज्यसभा में ये कहा है कि हमारे साथ इतना बड़ा नरसंहार इस देश में हुआ, लेकिन आज तक कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बैठी, कोई जांच नहीं हुई। कुछ केस में जांच हुई, एक कमीशन बैठाना चाहिए और जांच इस कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। ये बात विवेक तनखा की ओर से जब कही गई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में मौजूद थे और अमित शाह ने जवाब देते हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से ये अनुरोध किया कि इस विषय पर दरअसल विवेक तनखा को बोलने के लिए 5 मिनट ज्यादा वक्त दिया जाए, क्योंकि अमित शाह ने इस बात का स्वागत किया है कि कांग्रेस पार्टी भी अब कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर इंक्वायरी की मांग कर रही है। तो एक तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा गया है, जिस तरीके से उनकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद जो कि एक कश्मीरी पंडित हैं विवेक तनखा, उनकी ओर से यह राज्यसभा में मांग की गई है कि दरअसल कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार कश्मीर में हुआ, जो हत्याएं वहां पर कश्मीरी पंडितों की गई, दरअसल वहां पर उस वक्त फारूक अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री थे और महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती सईद जो थे वो दरअसल गृह मंत्री देश के थे। तो ऐसे में उनकी शासन में इस तरीके का ये नरसंहार, ये जेनोसाइड जो है वो कश्मीर में हुआ, इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी भी सवालों के घेरे में रही है। और जाहिर तौर पर कश्मीरी पंडितों का जब भी मुद्दा उजागर हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मुद्दे पर सियासत की है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता, एक तरफ दिग्विजय सिंह हो, राहुल गांधी हो या अन्य नेता हो, वो लगातार इस मुद्दे पर सियासत करते नजर आए हैं। लेकिन वहीं पर अब ये बड़ी खबर है कि राज्यसभा की जो सांसद हैं विवेक तनखा, दरअसल उन्होंने जिस तरीके से ये मांग करती है कि कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, आयोग का गठन होना चाहिए। तो इस बात को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज्यसभा में मौजूद थे। उन्होंने भी अब कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से जवाब जो है वो अमित शाह की ओर से साइलेंट तरीके में ही सही लेकिन कांग्रेस पार्टी को दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने इंक्वायरी की मांग कर दी है। विवेक तनखा ने इसी के साथ कश्मीर को लेकर जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिस तरीके से आर्टिकल 370 को खत्म सरकार ने किया, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी है और ये कहा है कि 370 हटाना कश्मीर से ये सरकार का बिल्कुल सही डिसीजन था। और उस डिसीजन को लेकर भी अब विवेक तनखा ने दरअसल इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने भी कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये कश्मीर के लोगों की जीत है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो संशोधन विधेयक है उसको लेकर राज्यसभा में चर्चा हुई और उस चर्चा में भाग लेते हुए विवेक तनखा ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है। और उन्होंने ये भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में संसद द्वारा किए गए फैसलों को सही ठहराया है। साथ ही विवेक तनखा ने यह भी कहा कि आज उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है और
उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में संसद द्वारा किए गए फैसलों को भी सही ठहराया है। तो ये तमाम बातें जो हैं तनखा ने दरअसल राज्यसभा में कही है। अब सवाल ये उठता है कि दरअसल वो अपनी पार्टी लाइन से हटकर बातें कह रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को हमने कई बार देखा है कि वो दरअसल पार्टी लाइन से हटकर जो है मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। लेकिन तनखा क्योंकि एक कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडित होने के नाते उनका ये मांग करना कि दरअसल कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, जबकि वो ये जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री थे जब ये पूरा जो कहीं ना कहीं मामला था वो कश्मीर में हुआ, और साथ ही जो मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं वो देश के गृह मंत्री थे, और ये दोनों वो पार्टी के नेता हैं जो कि इंडी अलायंस में फिलहाल कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। बावजूद इसके ये मांग करना जाहिर तौर पर ये तनखा की जो मांग है कई लोगों को हजम नहीं हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम डिसीजन जो है जम्मू कश्मीर को लेकर दिया है, और ये भी कहा है कि 2024 के आखिर तक कश्मीर में चुनाव कराने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है। तो जाहिर तौर पर तनखा ने इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो संसद में किया और कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि अनुच्छेद 370 संविधान का एक अस्थायी प्रावधान है, और इसको लेकर जो सरकार ने फैसला लिया, मोदी सरकार ने उसको अप्रिशिएट किया है, और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसे लोगों की जीत बताया है। तो कहीं ना कहीं जो विवेक तनखा है, जो उनके बोल पार्टी लाइन से हटकर हैं, अब वो ये भी कई लोग कह रहे हैं कि क्या तनखा जो है वो दरअसल अब रुख बदलने वाले हैं, राजनीति के रूप से वो किसी और पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ये भी तमाम कहीं ना कहीं बातें उठ रही हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ कश्मीर के मुद्दे पर सियासत करती है, उनके नेता इन विधेयक का विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित जो कि एक सांसद है राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के, वो दरअसल ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार कश्मीर में हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, उसके लिए आयोग का गठन होना चाहिए। ये उनकी साफ तौर पर मांग है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कश्मीरी पंडितों का जब विस्थापन की अगर बात की जाए तो कश्मीर में वो 1987 से शुरू हुआ, और उस वक्त धांधली के आरोप जो है चुनाव में लगे जब फारूक अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री थे, और साथ ही केंद्र में जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। लेकिन उसके बाद राजनीतिक तौर से भी देखें तो कई जो है सत्ता परिवर्तन हुए, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से विवेक तनखा ने आज ये मांग करती है उस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है, और ये कहा है कि ये पहली बार है जब कांग्रेस पार्टी इस तरीके से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की इंक्वायरी की मांग कर रही है। लेकिन सिर्फ एक राज्यसभा सांसद की ओर से ये मांग की गई है, और यही वजह है कि लोगों की तमाम इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।